बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा हमीद यूपीआई शर्ट पल्ला क्लास 8वीं मज़मून उर्दू मौजू कंप्यूटर का इत्तकाई सफ़र। तो बच्चों आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। ये जोड़ और घटा तो करती ही है, इसके अलावा और बहुत से काम भी इससे लिए जाते हैं। साइंस के ज़रिए जो नए नए कंप्यूटर ईजाद हुए हैं वो दरअसल नई किस्म के बरक़ियाती ज़हन हैं। तो बच्चों ये जो कंप्यूटर है इसका इस्तेमाल आपने किया होगा। तो ये कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हमें हिसाब लगाने का काम करती है। ये जोड़ भी करती है और घटा तो करती ही है, इसके अलावा और इसके और बहुत सारे काम भी ऐसे इसे लिए जाते हैं किसी कंप्यूटर से। जो साइंस के ज़रिए जो नए नए कंप्यूटर ईजाद हुए हैं वो दरअसल नई किस्म के बरक़ियाती ज़हन हैं। जो साइंस के ज़रिए से जो नए नए कंप्यूटर ईजाद हुए हैं वो दरअसल नई किस्म के क्या हैं, बरक़ियाती ज़हन हैं। कंप्यूटर से मतलब वो उनका जो है साइंसदानों का वो अपना अपना उनका ज़हन है। कंप्यूटर से जो काम अब लिए जा रहे हैं आज से चंद बरस पहले उनका तस्वर भी मुमकिन न था। जो कंप्यूटर से जो काम अब लिए जा रहे हैं तो आज से चंद बरस पहले इनका मतलब किसी को तस्वर भी मुमकिन न था। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज़ भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं और इंसान चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है। जो आजकल का जो कंप्यूटर है, साइंसी कंप्यूटर जो है, इससे बड़े बड़े हवाई जहाज़ भी उड़ाए जाते हैं। इनमें कंप्यूटर ऑलरेडी हवाई जहाज़ में लगा होता है और इंसान जो है वो एक इंसान जो है वो चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापखाने, अखबारात, कौन सी चीज़ है जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती। ये कहता है कि जो हमारे रेडियो हैं, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, रेलगाड़ियाँ हैं, छापखाने हैं, अखबारात है, तो इनमें से किसकी मदद ली गई है? कंप्यूटर से ही मदद ली जाती है। कंप्यूटर आज की बरक़ियाती ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। जो कंप्यूटर है आज की जो बरक़ियाती ज़िंदगी है इसका एक अहम हिस्सा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फ़ोन और बरक़ियाती कैलकुलेटर हैं। तो इसकी एक छोटी सी मिसाल हमारे पास ये भी है कि आज जो हमारा मोबाइल फ़ोन है और क्या है, कैलकुलेटर हैं, ये भी एक किसकी मिसाल है, एक कंप्यूटर की मिसाल है जो हर जगह देखे जा सकते हैं। तो ये जो हैं कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ये हर जगह देखे जा सकते हैं। बैंकों और दुकानों के अलावा आजकल स्कूलों और कॉलेजों के तालिबे इल्म और घर के सभी छोटे बड़े भी इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। जो हमारे क्या हैं, बैंक हैं, दुकानें हैं, तो इनके अलावा स्कूलों में, कॉलेजों में जो हमारे तालिबे इल्म हैं और घर के सभी जो छोटे बड़े हैं तो ये भी इनका इस्तेमाल करते हैं। किसका? इन मतलब ये छोटे छोटे कंप्यूटर्स का। मतलब जैसे कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, कैलकुलेटर है, तो रेडियो है, तो इसी तरह टेलीविज़न है, ये हमारे घर में भी क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर या कैलकुलेटर की एक बहुत पुरानी शक्ल अबाकस है। अबाकस लकड़ी की एक चौकोर फ्रेम में बंधे तारों में पिरोए लकड़ी के गोल गोल गट्टों का नाम है। ये जो कंप्यूटर है ये क्या है, कंप्यूटर या कील है ना, कैलकुलेटर की एक पुरानी शक्ल जिसको क्या कहते हैं, अबाकस है। अबाकस एक लकड़ी का क्या है, चौकोर फ्रेम बंधे तारों में पिरोए लकड़ी के गोल गोल गट्टों का नाम है। हर तार में 10 गट्टे या मोती प्रो दिए जाते हैं। जो अबाकस है उसको क्या करते थे, मतलब ये किसका, एक लकड़ी का एक फ्रेम होता है, चौकोर फ्रेम होता है, इसके बंधे तारों में लकड़ी के गोल गोल गट्टे नाम है। हर तार में मतलब क्या करते थे, हर तार में 10 गट्टे मोती प्रो दिए जाते थे जिनके ज़रिए जमा करने या घटाने का काम आसान हो जाता है। मतलब ये जो मोती या 10 गट्टे या प्रो दिए जाते थे तो इनके ज़रिए हमें क्या करनी आसान हो जाती थी, जमा करने या घटाने का काम आसान हो जाता है। अबाकस हज़ारों साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल होता आ रहा है। अबाकस जो है ये हज़ारों साल से चीन और मिस्र में भी इस्तेमाल होता आ रहा है और आज भी बहुत से मुल्कों की दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं।
تو آج بھی اس کا اباکاس کا بہت سارے ملکوں کے دکاندار اس کا کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کس کا، اباکاس کا۔ 1919 عیسوی کے لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا۔ دوسری عالمگیر جنگ میں فوجی مقاصد کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت محسوس کر کے اس جدید کاری پر زیادہ توجہ دی گئی اور ایسے کمپیوٹر بنائے گئے جو صرف ریاضی کے سوال ہی حل نہیں کر سکتے تھے بلکہ ان کی یادداشت میں بہت سی معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھی۔ تو 1919 عیسوی کے لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا۔ تو دوسری عالمگیر جنگ میں فوجی مقاصد کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت محسوس کر کے اس جدید کاری پر زیادہ توجہ دی گئی تھی اور ایسے کمپیوٹر بنائے گئے جو صرف کس کے، ریاضی کے سوال ہی حل نہیں کر سکتے بلکہ ان کی یادداشت بھی بہت سی معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھی۔ آج کے زمانے میں ایسے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں جو شطرنج کھیل سکتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں جو کمپیوٹر ایسے ایجاد ہوئے ہیں جو شطرنج مطلب ایک کھیل کا نام ہے، تو یہ کھیل سکتے ہیں اس کمپیوٹر پہ، موسیقی کی دھنیں بنا سکتے ہیں، مصوری کر سکتے ہیں اور ریاضی کی پیچیدہ سے پیچیدہ سوال 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصہ میں حل کر سکتے ہیں۔ تو جو آج کا جو ہمارا کمپیوٹر ہے، ایسے کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں جو شطرنج ایک کھیل کا نام ہے وہ بھی کھیل سکتے ہیں، موسیقی کی دھنیں بنا سکتے ہیں، مصوری کر سکتے ہیں اور ریاضی کے پیچیدہ سے پیچیدہ سوال 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں حل کر سکتے ہیں۔ جدید کمپیوٹر کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ریاضی کا کوئی ایسا مسئلہ جس میں کم از کم 10 لاکھ جمع تفریق اور ضرب تقسیم کرنے ہوں، چند سیکنڈ میں اپنی یادداشت میں ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتا ہے۔ جو جدید کمپیوٹر ہیں، جو نئے کمپیوٹر ہیں ہمارے، اس کی اتنی کارکردگی ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں، کمپیوٹر ریاضی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں کم از کم 10 لاکھ جمع تفریق ضرب تقسیم کرنے ہو، 10 لاکھ کی رقم کا بول رہے ہیں کہ جمع تفریق یا ضرب کرنی ہو، وہ چند سیکنڈ میں اپنی یادداشت میں ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتا ہے۔ کون؟ جو آج کل کے جدید کمپیوٹر ہیں۔ تو 10 لاکھ